पाकिस्तान में हर वो चीज़ कामयाब होती है कि जिसका चलन शुरू हो रहा हो, और फिर तो भेड़ चाल शुरू हो जाती है, फिर इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसकी मार्केट डाउन होती है। एक ऐसी स्टेज आएगी कि आप 300 रुपये किलो भी बेचें, आपको नुकसान एकड़ से नहीं होगा। नौकरी वो कहते हैं अपने बाप की भी अच्छी नहीं होती। हम दोस्तों आज दरियाए झेलम के किनारे मौजूद हैं। हमारे भाई, बड़े भाई शुएब भाई, साहबजादा साहब मानसहरा से फार्मिंग के लिए, जीवन लगाने के लिए और फसलें लगाने के लिए पंजाब में दरियाए झेलम के किनारे, और इतनी जरखेज़ ज़मीनें और इतना प्यारा जीवन का कलर कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के किसी और इलाके में इतनी लश ग्रीन फील्ड्स होंगी। ज़रा भाई अगर कैमरा मैन दिखा सके तो भुरभुरी ज़मीनें हैं, दरिया का पानी लग रहा है इनको, और बहुत ही जो है वो ऑथेंटिक किस्म का जो है ना यहाँ पे लश ग्रीन जीवन गार्लिक लगा हुआ है। और आम मेरा ख्याल है स्वाबी वाली साइड से भी यहाँ पे ऑथेंटिक और अच्छा होगा। भाईजान क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। जीवन लगाने का कहाँ से सोचा? पहले भी भाई की वीडियो जो है वो चैनल पे आ चुकी है, तो क्या देख रहे हैं आने वाला साहबजादा साहब फ्यूचर जीवन का? जिन्होंने लगाया क्या बनेगा उनका? जितना पुरुमीद मैं हूँ, मैं यही कह सकता हूँ लोगों को, उनको पुरुमीद रहना चाहिए। पाकिस्तान में हर वो चीज़ कामयाब होती है कि जिसका चलन शुरू हो रहा हो, और फिर तो भेड़ चाल शुरू हो जाती है, फिर इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसकी मार्केट डाउन होती है। यही हाल जीवन का भी होना है। इस वक्त जीवन उठान पे है, और अगले 4-5 साल तक मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कमी आएगी खातिर खा, बल्कि इसकी पैदावार मज़ीद बढ़ती जाएगी। जिस मुल्क में 70% थूम जो है, ये लहसुन, वो इम्पोर्ट किया जाता हो, तो आप खुद सोचते हैं भी बहुत बड़ा गैप है, जीवन उसको कवर करेगा, तो इसमें टाइम लगेगा। और उस टाइम के दौरान शायद प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहे, लेकिन जीवन की अफादियत ख़त्म नहीं होती। यहाँ पे आपकी कोई 8-10 मुरब्बे ज़मीनें आपकी, आपके दोस्तों की मिला के, तो मतलब क्या देख रहे हैं अगले सालों में जब मंडियों में आएगा तो कितना काश्त करने जा रहे हैं? ये मौजूदा जो आप 14 एकड़ देख रहे हैं, जी जी, ये मेरे अजीज़ हैं, उनके साथ मिल के लगाया हुआ है। ठीक है। अगले साल उम्मीद तो यही है कि जितने एरिया है इसको दोबारा कवर किया जाएगा। ठीक है। और कुछ थोड़ी बहुत ज़मीनें, असल में जिस इलाके में हम खड़े हैं यहाँ पे कलर की ज़मीन बहुत ज़्यादा है, तो उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, बड़ा खर्चा होता है। तो उसमें से जो आस्ता आस्ता हमारे पास तैयार हो गई हैं, ठीक है, उन पे लगेगा। पिछले साल मुंजी लगी थी, अब हमने गंदम लगाई हुई है, तो काफ़ी हद तक वो काबिल काश्त हो जाती है। ठीक है। हमारी कोशिश होगी कि अगर हम ज़्यादा कर दें तो इसी इलाके में ज़्यादा करें, अपनी निगरानी में। जैसा मैंने पिछली अपनी वीडियो में जिक्र भी किया था कि हम 3 दोस्तों का ग्रुप है, जिसमें आपने जो वीडियो मेहरबानी करके बनाई थी वो डींगा में बनाई थी, गुजरात में। हाँ बिल्कुल, इसाक भाई की फील्ड, इसाक के साथ बैठ अभी हम मौजूद हैं शुएब भाई की फील्ड में। यहाँ पे वहाँ पे जो देखे था आपने, जी जी, तो वो लीज की ज़मीन थी 7 एकड़। तो अगर यहाँ पे हम एकोमोडेट कर सके, जो हमारा एक्सपेंशन का प्रोग्राम है, तो यहीं करेंगे प्रेफरेबली। अगर ना हुआ तो फिर जिस तरह वो ज़मीन लीज़ की है तो और कहीं अगर मिल गई तो और लीज़ कर लेंगे। लेकिन ये यकीनी बात है कि इसको बढ़ोतरी मिलनी है। जी जी बिल्कुल, इसको बढ़ाना है हमने इस इलाके को, काश्त के जी जी, जो ज़ेर काश्त इलाका होगा, बिल्कुल इसको बढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह अगले साल। इसके बाद अभी मार्केट का रेट क्या देख रहे हैं? क्या रेट चल रहा है? आने वाले फ्यूचर में क्या एनालिसिस दे रहे हैं? खुशक का क्या होगा, फ्रेश का क्या होगा? जो एक इशू आ रहा है ख़ास मखसूस 2-3 इलाकों का, जहाँ पे शायद कुछ मिलावट के इल्ज़ामात लग गए, जी जी, वहाँ पे तो रेट अभी भी कुछ नहीं है। वहाँ पे तो 1100-1200-1500 रुपये किलो की बातें हो रही हैं। और मैं वो भी कहता हूँ कि अगर आप 1000 रुपया भी देखें फिर भी एक एकड़ एक स्टेज आए, एक ऐसी स्टेज आएगी कि आप 300 रुपये किलो भी बेचें, आपको नुकसान एकड़ से नहीं होगा, बल्कि उस वक्त भी इसके एक एकड़ आपको इतनी पैदावार दे रहा होगा, इतना इनकम देगा, 25-30 लाख देगा। किसी भी दूसरी फसल से आपको एकड़ में उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना फिर भी जीवन देगा कि 250-300 रुपये में किलो। जनरली जो मार्केट है उसको लोग देखते हैं उन बड़े लोगों या बड़े काश्तकारों के हवाले से कि उनका क्या ट्रेंड चल रहा है। तो कुछ इदारा जाती
काश्तकार भी हैं जो बड़े बड़े कंपनीज के फार्म हैं उनमें, बिल्कुल। और कुछ हमारी तरह प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं। तो मैंने जो अभी तक नोट किया है तो उसमें 2200 से लेके 4200 तक रेट मेरे सामने आए हैं। जी और जी। जिसमें 4200 वाले ने तो ये कहा जिसने लेना है तो ठीक, नहीं तो इससे नीचे नहीं हो। इस खुशक तरह का होता है। रेट कह सकते हैं 15-20 हज़ार नहीं, पे जाएगा। ये 15-20 हज़ार पे अगर चला गया तो मुझे हैरत होगी और मुझे दुख भी होगा, अच्छा। क्योंकि इसको मैनेजेबल रखना चाहिए कि आसानी से लोगों की दस्तरस में आए और इसको ज़्यादा प्रोपेगेट किया जा सके, बिल्कुल ऐसे ज़्यादा ही। रकबे में लग सके। जी जी। और अगर रेट इतने चढ़ जाएंगे तो फिर मसला बन जाता है, हर एक की बाइंग कैपेसिटी नहीं होती, उनके लिए मसला पड़ जाएगा। सही है। इसलिए उम्मीद यही है कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि मैं कोशिश करूँगा कि किसी को 500 रुपया सस्ता ही दे दूँ, अच्छा। बजाय इसके उसको उसकी कैपेसिटी पे जाके चार्ज करूँ। तो उसको थोड़ी सहूलत दे देनी चाहिए जो लगा रहा है। लेकिन वो कमेंट्स में तब आपने लोगों ने कहा कि भाई 500 रुपया कम करके वो रेट दे रहे हैं जो रेट है नहीं, मैंने तो रेट दिया ही नहीं उस वीडियो में। 2500 3000 या वो तो मैंने आपको बताया था जो मार्केट असूल रेट चल रहा मतलब है अमूमन। उस वक्त मैंने जो बयान दिया था उसमें असल में उस वक्त मेरे में उसमें आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, मैंने 2 मुआहदों का जिक्र किया था कि मेरे पास आए थे। हाँ। एक 3200 का था, एक 3000 का था। ठीक है। उस लिहाज से मैंने कहा था कि जी अगर मुझे 500 रुपये सस्ता भी देना पड़ता तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि 500 रुपये सस्ता दे दो, बजाय इसके कि 3200 3000 रुपये। अब कल डींगा में पहली एडवांस बुकिंग हुई है हमारे पास और मुआहदा मेरे पास आ गया है। ठीक है। ये 2500 का ही हुआ, ठीक है। और ये 3000 या 3200 या 4000 पे नहीं किया। मकूल ही किया। 2500 तकरीबन यही रेट है आज के इस मौसम के हिसाब से, इसकी उम्र के हिसाब से। फार्मिंग से पहले बाय प्रोफेशन आप क्या करते आए खुद? मैंने सरकारी नौकरी कभी नहीं की, लेकिन नौकरी मैंने बहुत की है। मैं यूँ समझे कि प्राइवेट सेक्टर में था, और प्राइवेट सेक्टर में भी मैं डेवलपमेंट साइड पे था। ये कंपनीज के साथ नहीं था, मैं इदारों के साथ था। तो मैंने यूनाइटेड नेशन के साथ भी काम किया है, वर्ल्ड बैंक के साथ भी किया है, और इदारे जो इंटरनेशनल हैं उनके साथ भी किया है। ठीक है। मैंने बाहर मुल्क में भी पोस्टिंग ली है, पाकिस्तान में भी प्रोजेक्ट्स किए हैं। लेकिन फिर एक ख्याल आया कि 28 साल हो गए, नौकरी वो कहते हैं अपने बाप की भी अच्छी नहीं होती। तो मैं कहा चलो ऐसा कोई डिपेंडेंट काम करें कि जिसमें ये तो ना हो कि यार जी आज मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए और आपको प्रॉब्लम बन जाए। बिल्कुल। तो इधर अल्लाह ने किस्मत में लिखा था तो इधर आ गए फार्मिंग की तरफ। नहीं जी, शुएब भाई की बातें सुन के ये तो वीडियो में मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं बातें जो बजाते खुद इनसे सामने बैठ के इंसान को मुसरत फील होती है, वो एक बहुत ही अजीब है। फसल बहुत अच्छी है और फसल में नज़र आता है कि एक लश ग्रीन दूसरी किसी भी फसल से जो है ना उसका रिज़ल्ट है, उसकी लुक है, उसकी इंशाल्लाह आगे पैदावार आएगी। वीडियो अच्छी लगी लाजमी शेयर करें। साहबजादा साहब से अगर रब्ता करना चाहते हैं तो ख़ुद तो ये मानसहरा से हैं लेकिन फिरते पूरे पाकिस्तान में हैं, तो व्हाट्सएप आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में इनका जो है नंबर वगैरह मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर लाजमी करें। अल्लाह।